इंसान पाकिस्तान के सबसे बड़े फलाही मंसूबे शौकत खानम हॉस्पिटल पर सालाना 20 अरब से ज़्यादा रकम इकट्ठी कर आवाम की वेलफेयर के लिए खर्च करता है और सिर्फ एक दिन में सैलाब ज़दगान के लिए 5 अरब या 500 करोड़ रुपए इकट्ठे कर उनकी फलाह के लिए, उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए खर्च करता है, तो क्या वो इंसान सिर्फ 10 करोड़ की चवल मार सकता है या नहीं? और अगर उसने 10 करोड़ की वाकया ही चवल मारी है तो उसके कौन से मुहरकात हो सकते हैं, कौन सी चीज़ें उसमें उसके पसे मंजर हो सकती हैं, उन पर आज हम बात करेंगे। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि आज पाकिस्तान की कोर्ट्स जो हैं वो इमरान खान के तोशाखाना केस की समाअत करने जा रही हैं। और तोशाखाना केस में जो सबसे पहले ये बताता जाऊँ कि पाकिस्तान की कैबिनेट डिवीजन के अंदर एक तोशाखाना डिपार्टमेंट होता है जिसमें पाकिस्तान के जो भी सफ़ीर, जो भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या इस तरह का कोई भी डेलीगेट्स इंटरनेशनल ट्रैवल पे जाता है, इंटरनेशनल टूर पे जाता है, तो वापसी पे उसको कुछ तोहफे तोहफ़ देते हैं और वो पाबंद होते हैं कि वापसी पे आके वो तोशाखाना में आके उनको रजिस्टर करें। और जब रजिस्टर कराते हैं तो उसमें जो एंटीक चीज़ें होती हैं वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में या मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर उनको डिस्प्ले कर दिया जाता है। उसमें कुछ रूटीन की चीज़ें होती हैं, उनकी नीलामी होती है, उसकी टेंडरिंग होती है या उसको लोग आके खरीद सकते हैं। उसका पूरा प्रोसीजर जो है वो कैबिनेट डिवीजन की वेबसाइट पे या तोशाखाना का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर अवेलेबल है और कोई भी बंदा वहाँ से जाके उसको खरीद सकता है। इसके साथ साथ जो तोशाखाना का डिपार्टमेंट है पूरा, वो अपनी जो भी उनके पास चीज़ें हैं उनकी लिस्ट उन्होंने डिस्प्ले की होती है, उनकी जो मार्केट वैल्यू है, जो प्राइस है वो भी डिटरमिन होती है और उसकी बेस पर वो अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन इमरान खान पर ये केस है कि उन्होंने तोशाखाना में जो चीज़ें बाहर से लेके आए उन्होंने वो फ्री में नहीं उन पर कब्जा किया, उनको सस्ता खरीदा है। जब उन्होंने सस्ता उसको खरीदा है तो अभी तक जो, जिस तरह मैंने बताया कि टोटल जो उसकी जो उन्होंने चीज़ें अभी तक तोशाखाना से ली हैं उनकी वैल्यू तकरीबन 140 मिलियन यानी 14 करोड़ पे बनती है। और वो कहते हैं कि इसमें से उन्होंने ये सारी चीज़ें 4 से 5 करोड़ रुपये में खरीदी हैं। इसका मतलब ये है कि महंगी चीज़ें इन्होंने सस्ती खरीदी हैं और उन पर यह केस है कि इन्होंने कम से कम 6-7 आप कह सकते हैं करोड़ रुपये का घपला किया है। तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जो बंदा सालाना शौकत खानम हॉस्पिटल पर 20 अरब से ज्यादा रुपए खुद इकट्ठे करके आवाम की वेलफेयर पे खर्च करता है और सिर्फ बताया है कि सैलाब ज़दगान के लिए एक दिन में 500 करोड़ रुपए उस बंदे ने इकट्ठे कर लोगों पर खर्च किए, तो क्या वो बंदा सिर्फ चंद करोड़ रुपए की चवल मार सकता है या नहीं? जिस तरह मैंने बताया है कि जब कोर्ट में केस जाता है तो उन्होंने सिर्फ इसके आर्टिकल 62 के हवाले से देखना है कि क्या इस बंदे ने सच बोला है या झूठ बोला है। और जब उसका सच और झूठ की बेस पे वो सिर्फ फैसला करेंगे कि अगर कोई बंदा 10 रुपए का भी झूठ बोलता है तो वो आइन के आर्टिकल 62 के तहत वो सादक और अमीन नहीं रहता। वो 10 रुपए का हो, वो 10,000 रुपए का हो, वो 10 लाख का हो, 10 करोड़ का हो या 10 अरब का हो, वो उसमें एक ही कैटेगरी में आते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें बैठकर सोचने की ज़रूरत है कि जिस बंदे पर आज तक कम से कम पाकिस्तान का ये वाहिद पॉलिटिशियन है जिस पर करप्शन का कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा। दूसरे नंबर पर आपने इसकी जो रिप्यूट है उसको देखा होगा कि जब भी कोई इनका जलसा होता है वहां पर पाकिस्तान में, मैंने कम से कम अपनी ज़िंदगी में किसी भी बंदे की ऐसी रिप्यूट नहीं देखी कि वहां पर ना ये ट्रांसपोर्ट देते हैं, ना ये उनको खाना देते हैं, ना चाय देते हैं, ना अकोमोडेट देते हैं, ना कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी लोग बहुत शार्ट टाइम पर अपना टाइम निकालकर, अपनी गाड़ी निकालकर, अपने पैसे निकालकर उनके पास पहुंचते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि उस बंदे ने, जिस तरह मैंने बताया कि यार एक बंदे पर जब आप इल्ज़ाम लगाते हैं तो कम से कम इल्ज़ाम स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। जिस तरह मैंने बताया कि वो 20 अरब खुद इकट्ठे करके जो खर्च कर सकता है, एक दिन में 5 अरब ले सकता है, तो उसको एक छोटी सी चवल मारने की क्या ज़रूरत है? और अगर पाकिस्तान के जो लेजिस्लेटिव पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसमें मैं आपको इस चीज़ की गारंटी करता हूं कि जिस तरह यह है कि कोई भी बंदा क्या उसने झूठ बोला है, तो अगर इसको डेप्थ में एनालाइज करें और पाकिस्तान का कोई भी पार्लियामेंटेरियन हो,
पाकिस्तान का कोई भी मिनिस्टर हो, पाकिस्तान की किसी भी आर्म्ड फोर्सेस का बंदा हो, पाकिस्तान का कोई गजटेड ऑफिसर हो, पाकिस्तान की कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का मुलाजिम हो, उस पर आप कुछ ना कुछ इस तरह का जो है वो आराम से प्रूव कर सकते हैं कि उसने फलां जगह पे सच नहीं था बोला। वो चाहे एफबीआर की टैक्स की फाइलिंग हो, वो चाहे आपके रूटीन के मामलात हो, वो चाहे कोई मीडिया टॉक हो, उसमें कुछ ना कुछ आपको उस तरह का मिल लेता है। इसलिए हमें इसको थोड़ा सा बड़े दिल के साथ सोचना पड़ेगा। इसी तोशाखाना केस का एक और पर्सपेक्टिव मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूं कि जिस तरह इन्होंने तोशाखाना में कहा कि उन्होंने जो गिफ्ट्स हैं वो कम कीमत पर लिए हैं या उनको रीसेल करके इन्होंने पैसे खुद उसमें से वो कमाए हैं, तो उसमें आपको ये एक चीज बताता जाऊं कि जो तोशाखाना है ये कैबिनेट डिवीजन का एक डिपार्टमेंट है, ये एक पूरा अदारा है। क्या अदारे के इमरान खान साहब के साथ अपनी चाबियां थी कि वो उसका लॉक ओपन करके अपनी मर्जी की चीजें लेके जाते रहे हैं? और अगर उन्होंने सस्ती चीजें उनको दी हैं, उनके हैंड ओवर की हैं, तो उसमें सिर्फ इमरान खान या उनकी बीवी बुशरा बीबी इन्वॉल्व नहीं है, उसमें पूरे के पूरे अदारे इन्वॉल्व हैं। उसमें किसी ना किसी अदारे ने उनको अकोमोडेट किया होगा, किसी अदारे ने उनकी पेमेंट ली होगी, किसी अदारे ने उसकी पेमेंट को कंफर्म किया होगा, किसी ने उनको नोटिफाई किया होगा, किसी ने उन चीज़ों को उनके हैंड ओवर किया होगा, किसी ने उनको पैकिंग कर, मतलब पूरे का पूरा सिस्टम उसमें इन्वॉल्व है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने ये नहीं कि तोशाखाना से चीज़ें उठा के एक चोर की तरफ भाग गया है, नहीं, उसमें पूरे का पूरा जो अदारे हैं वो इन्वॉल्व हैं। और हमारे इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा राइटर है AC मोगलू, उसने किताब लिखी है वाई नेशंस फेल, और उसमें कहता है कि नेशन इसलिए फेल नहीं होती कि वो इनकम्पिटेंट होती हैं या उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते। वो कहता है नेशन उस वक्त फेल होती हैं जब उनके अदारे अपना काम नहीं कर रहे होते। और अगर ये जो तोशाखाना का केस है, ये अगर इमरान खान पर इसका इल्ज़ाम आता है, इसको इसमें सज़ा मिलती है, तो इसमें यकीनन हमें अपने अदारों को भी सज़ा देनी चाहिए, हमें अपने अदारों की वर्किंग को भी रीएवैल्यूएट करना होगा, या हमें अपने अदारों को भी जो है वो उस पर कुछ ना कुछ पेनल्टी लगानी चाहिए। क्योंकि जब कोई भी इस तरह का अच्छा या बुरा काम होता है तो उसमें जो अदारे हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़रूरी होती है, सबसे अहम होती है। क्यों नहीं, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करना होता है, उन्होंने उसकी जो वर्किंग होती है उसको इंश्योर करना होता है, उसके मैकेनिज्म को कंट्रोल करना होता है, उसको नोटिफाई करना होता है, उसको सेफ एंड सिक्योर तरीके से। इसलिए जब इसमें अदारे ही इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें सिर्फ एक बंदे को इल्ज़ाम देना काफ़ी नहीं होता।